देखो आज है गणित को पेपर, ठीक है। तो अपन ना 1 से 5 तक आने ना 1 से 5 पाठ लो गणित। तो अपन ने क्वेश्चन की तैयारी बहुत पहले से कर रखी है, ठीक है। और हमने पाठन के जितने पाठ है सब की जितने मोस्ट सुनते क्वेश्चन बन सकते ऑब्जेक्ट टाइप के पढ़ा रहे थे। अगर अभी वीडियो ना देखी हो तो ज़्यादा ऊपर प्ले लिस्ट की लिंक टच करके देख सका। तो आज अपन करने 1 से 5 तक के ऑब्जेक्टन की तैयारी, ठीक है। मतलब 30 नंबर जो ना ऑब्जेक्ट आउट, सही विकल्प ऑब्जेक्ट स्थान आउट, सही जोड़ी आउट, एक वाक्य आउट, सत्ता आउट ना। तो इनकी आज अपन 1 से 5 पाठ लो तैयारी करने। पहले पाठ देखो हैं, किसी वास्तविक संख्या का निक्षेप मान सदैव होता है। कितना कैसा होता है? धनात्मक। वास्तविक संख्या का निश्चित मान कैसे है? धनात्मक। परिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण को कहते हैं काकाई शांत दशमलव। का क्या भी परिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण को शांत दशमलव कही, ठीक है। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती हैं, कितनी होती है? अनंत। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी होती अनंत परिमेय संख्या होती 96 और 404 का CF होगा। कितना होगा? 4। जो तो निकाल सके क्वेश्चन आ जाओ। 96 और 404 का CF कितना है? 4। SCF 91 और 21 है। 91 और 21 का SCF कितना है? 7। अब देखो हम लोग हैं कैसे 7 से 91 भी कट जात, तो 21 भी कट जात ना। यही से 7 है। 15 12 15 और 21 का LCM का है? बता जल्दी। 420। देखो अब का है 4 और 7 का महत्तम समानुपातिक का है 4 और 7 को 1, ठीक है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 135 तथा उनका LCM 3 है तो उनका LCM ज्ञात कीजिए। करो तो ना ऐसा क्वेश्चन अपन ने, करो तो वही से तरीका लगा का निकाल देने 45। LCM गुणा SCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणा योग नहीं गुणा। अब जे SCF को मान दे दा LCM को अपन निकाल दे। अभी निकाल ले कि निकलवा के बताओ। देखो अपन ने LCM गुणा SCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणा जो सूत्र हो इनमें LCM निकालना तो SCF 3 दे दो। क्वेश्चन में 135 गुणा दे दो संख्या को दे दो ना। तब जो गुणा की संख्या का पहुँच जाए भाग में LCM बराबर का हो जाए 135/3। और नाम आ गया बैठो 3 चौको 12 4 का यहाँ से 3 5 15। तो कितना आ गया LCM बराबर आगा 45 आगा ना। देखो जो 45 है ना। 17 23 और 28 के LCM कितने बताओ? 17 में कॉमन एक ही मिला ना, 23 में एक 28 तो एक है LCM, ठीक है। जो भी सामू विषम संख्या आती है इनको LCM हो जाती कैसे? अब इनमें कॉमन ही नहीं हुआ मिलने का चीज। अब क्या है 11 और 13 का LCM। अब 11 और 13 में एक ही मिल रहा है ना कॉमन। 8 9 और 25 का LCM होगा। कितना होगा बताओ जल्दी? 1800। 8 9 25 का LCM अपन ने क्वेश्चन निकालोगी तो, ठीक है 1800। अब का संख्या है संख्या 5 15 20 के लिए LCM और SCF का अनुपात होगा। LCM और SCF का अनुपात कितना ये बताओ? 12:1। पहले इनको LCM निकाल लेने, ठीक है, और SCF निकाल लेने। फिर उनमें 12:1 मिले तुम्हें। एक को अगर 12 अधिक रहे है तो एक को देख रहे, ठीक है। अगर एक को 24 रहे तो एक को 2 रहे, यहाँ स्वानुपात में मिले, ठीक है। निकाल ले दिक्कत तो नहीं है कछु। 6 20 का SCF इनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन का है SCF LCM पे निकाल लेते।
निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या कौन सी है उपयुक्त सभी जितनी भी अंडर रूट लगी जो संख्या में वे सभी का अपरिमेय संख्या। अब देखो रिक्त स्थान यदि n स्क्वायर माइनस 1 संख्या 8 से विभाज्य है तो n एक का है कौन सी संख्या कहा है विषम संख्या है होगी। ठीक है एक अपरिमेय संख्या हो एक परिमेय संख्या हो का योगफल कितना हो है अपरिमेय। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या को योगफल का उज्जय अपरिमेय। ठीक है ध्यान रखने के परिमेय अपरिमेय को योगफल का भी तो अपरिमेय हुए काय हुए कैसे एक परिमेय संख्या हाँ जोड़ लज्जो तो एक अपरिमेय संख्या जोड़ लज्जो। ठीक है जैसे एक परिमेय संख्या का है 2 एक अपरिमेय संख्या का है अंडर रूट 2 तो जो जब पाई जोड़ दोनों ने जोड़ भी 2 अंडर रूट 2 क्लास लगाइए थे। ठीक है जो ही मुझे जगह अपरिमेय संख्या तो मिल जाए। अब देखो तो अंडर रूट 3 एक का है अपरिमेय संख्या है कैसी है अपरिमेय संख्या अंडर रूट 2 का है अपरिमेय संख्या है ना और 2 3 अंडर रूट 2 एक का है अपरिमेय संख्या जावी का है अपरिमेय संख्या। अब देखो HCF और AB और LCM AB ठीक है बराबर का हो दोनों संख्याओं का गुणा होत ना तो दोनों संख्याओं का गुणा देखो जो लिखो A और B LCM AB HCF AB और LCM AB तभी का जे है AB जी का दोनों संख्या है। ठीक है ए गुणे B समझ में आ कि जौन जी दो ही गुण है जो इस सूत्र का वो होता है जो हमने लिखो। अब से संख्याओं 90 और 164 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 7 शेष रहे ऐसी संख्या लिखने अपन हाँ कि 90 में और काय में 160 में भाग दें तो अपने कितने आवे 90 में भाग दे तो बचे 5 और 160 में भाग दें तो बचे 100। ऐसी कौन सी संख्या है तो देखो 5 एकम 5 5 अट्ठे 40 तो कितनी आ गए 15 आ गए ना तो वह संख्या कौन है 15 कौन आ जे है रुकियो 5 एकम जो वाल कर रहा है ना अपन जैसे 90 में अपन ने कैसे दो भाग 5 से दो। ठीक है 5 एकम 5 ठीक है कितनी आई यहाँ से ले 5 4 9 4 आई और 0 5 अट्ठे 40 8 18 हो गए ना तो एक बन सके तो ये इमें दाव 17 लेकिन जो 17 नहीं है एक बन से 18 है। ठीक है 18 करने कैसे आएगा जो भी अपन कैसे गई जैसे जी लिखिए 160 इनमें 7 से भाग दो 7 दूनी 14 2 एक आई यहाँ से 2 आई यहाँ से ले और 2 7 2 जगह 7 थी 21 कितनी आ जाऊँ तो आ जाए जाता है 7 2 14 7 थी 21 मतलब 3 नहीं है या नहीं होत ना देखो इमें तो कितनी मिल रहा है अपन हाँ 18 मिल रहा ठीक है लेकिन इमें नहीं फिक्स मिल रहा है तो इस अपन ई को मान जो 18 17 लिखो तो 17 भी अपन कर सके। ठीक है ऐसी वाली ना है ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट हमें सरल है HCF LCM बनावे। अब जो सही जोड़ी तो करा ही ले इनको LCM ज्ञात कर लेने HCF और अंडर रूट 5 का है एक अपरिमेय संख्या है ना और 8 9 25 का LCM कितना है 1800 पढ़ो ना वे अपन ने अपरिमेय संख्या का 3 अपरिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में कौन है जो जा है ना जा वाली जा का है अपरिमेय संख्या है। पूर्णांक m के लिए समपूर्णांक पूर्णांक m के लिए समपूर्णांक का है 2m
पूर्णांक m के लिए समपूर्णांक कितना है 2m। 26 के अभाज्य गुणनखंड, 26 के अभाज्य गुणनखंड कहाँ है 2 गुणे 13, 13 दूनी 26 आजाद ना। 306 और 657 का HCF कितना है, तो 7वें को कहा है 8वां 9, ठीक है। और 9 और 27 का LCM, 9 और 27 का LCM कितना हो जाए 45, ठीक है। समझ में आए, गणित में तुक्का नहीं लगाए, सब निकाल लगाने। किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं के बीच में असंख्य वास्तविक संख्या होती हैं, जो कहा है ऑब्जेक्ट, तो कहा है 7 8 9 सत्य है। तो जी सत्य पढ़ लेने अच्छे, ठीक है। जितने सूत्र लिखे उन्हीं में से ये आने सत्य। अब देखो ये तो ऐसी अब निकाल ले, 17 से 71 की अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 7 गुणे 11 गुणे 23 गुणनखंड तो बनता ही है ना, बन जाए तो जा का है ए बी और ए का गुणनखंड है। अब पढ़ना पड़ना 2 पार्ट के, ठीक है। देखो एक पार्ट के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं आप कंप्लीट बन जाए किताब में, ठीक है। एक पार्ट से देख ना ऐसी अपने का विभाग से। अब देखो 2 पार्ट किया ये, ठीक है। एक घात वाले बहुपद को कहते हैं का, बता जल्दी हमने लिखवा। तो एक घात वाले यहाँ रेखिक, 2 घात वाले यहाँ 2 घात, 3 घात वाले यहाँ 3 घात, ठीक है। अब है 2 घात बहुपद x² + bx + c का आलेख का प्रकार होता है। 2 घात के का हो छोटा आलेख को प्रकार परवलय है। 2 घात को कैसे आलेख को प्रकार हो परवलय है, ठीक है। ऐसा व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं उसे का कह भी बहुपद। जैसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हुए का क्या भी बहुपद। बहुपद ही x + 1 और कोष्टक x² - x - x² की घात +1 के लिए घात होगी। इनमें सबसे बड़ी घात का दिखा है ये पाना 4। देखो ये घात 5 का है। पहले जो x + 1 लिखो p को कहा देने में पूरे में गुणा, ठीक है। जब गुणा हो जाए तो जो सवाल का ये बहुपद बन जाए ना। है जब x को गुणा हो जाए, ठीक है, हो है ना। तो x पे कितने की घात हो जाए 4 की है, वो एक घात बढ़ जाए तो गुणा कार्य में तो 5 की घात हो जाए, जो चेक करने के इनमें कितने की घात है, ठीक है। समझ में आओ। किसी बहुपद के कुल शून्य को उस बहुपद के आलेख को निम्नलिखित पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होते हैं। तो x अक्ष पर हो, ठीक है। बहुपद x² - 3 के शून्य होंगे। x² - 3 के शून्य कौन कौन बता दिया हमने, एक भी प्लस में एक भी माइनस में, √ के 3, ठीक है। खुद में जैसा समीकरण अपन ने निकाली थी x - 3 तो 3 पे स्क्वायर नहीं लगू ना, यही से √ आ जाओ। तो x पे स्क्वायर लगो इसे x पे स्क्वायर नहीं आओ। तो 3 पे स्क्वायर नहीं लगो इसे √3 आ जाओ। समझ में आ जाओ वालो। रेखी बहुपद ax + b का शून्यक होगा। जो रेखी बहुपद है तो रेखी बहुपद को हमने सूत्र कौन का यूज बता जल्दी। शून्यांकों का योगफल को सूत्र का अपन जो योग कर रहे थे तो का -b/a जो ही कहते ना सूत्र यूज। शून्यांकों को गुणनफल के लिए का c/a कहते अच्छा पास बात है ये यानी x² का गुणांक। तो देखो बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक होंगे। तो शून्यक तो ये निकाल वही गुणनखंड का है निकाल ले आओ। तो ये कितनी आ जाए -2 - 5 -2 - 5, ठीक है।
यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक ए और अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। अभी मैं जब ऐसे का रुका तो उनने ये फल पूछो तो ना। अब ऐसे का पूछा गुणनफल अल्फा इंटू बीटा लिखें कब मान होगा का है सी बटा ए। ये सूत्र लिखवाए हमने, सब सूत्र पढ़ाए हैं जी। यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा देखो अब हैं तो जो अपना हो। यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अब देखो ये फल फिर से पूछो ना अल्फा प्लस बीटा तो ये को मान के तो माइनस बी बटा ए। अब चाहे ऊपर माइनस लिख दो, ठीक है, चाहे तो बीच में माइनस लिख दो। इसे कछु दिक्कत नहीं है। बहुपद 2x पे 3 की घात प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 के शून्यक की अधिकतम संख्या होगी। इनमें शून्यक के घात बहुपद आ 3 घात बहुपद आ ना जो आए तो इनकी अधिकतम शून्य कितने हो सका बताओ जल्दी है। जब जो 3 घात बहुपद आ तो इनकी अधिकतम शून्य 3 हो सका, ठीक है। 2 घात बहुपद के अधिकतम शून्य कितने हो सका 2। एक बहुपद के अधिकतम शून्य 1। अब जो 3 घात बहुपद आ ना 3 की घात दिखा रही तो इसकी आंसर के तो ये 3 हुए के शून्य। द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अंकों का योग कह रहा है ना, क्या कह रहा है सी बटे शून्य अंकों का योग। योग मतलब जोड़, जैसे जो तो पूछा थी योग मतलब जोड़। तो शून्य अंकों का योग का हो जाए सी बटे का हो जाए माइनस बी बटाई का हो जाए माइनस बी बटाई का ये तो ये लिखा ही था तो दाए तो क्या फायदा कि योग। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक -3 और 4 हो तो द्विघात बहुपद होगा का हुआ एक्स स्क्वायर माइनस -12 पहला, ठीक है। द्विघात बहुपद क्या अगर -3 और 4 हो गए तो का हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे। अब त्रिघात के कितने शून्यक का वर्णन है पड़े 3। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे तीसरा चौथा है ना। कहाँ से पढ़ने से पढ़ा ही ले कि त्रिघात बहुपद तो जो इसमें 3 की घात थी इसे 3 शून्यक हैं। जैसे अभी त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्यक कितने हो सका 3। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गुणनखंड है का है देखो जो जा वाला है जा वाली ये एक सब समीकरण जा है या गुणनखंड का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो एक भी काय में कहा रही अपन प्लस में एक्स प्लस वाई, एक भी काय में कहा रही एक्स माइनस वाई। कहा से इस एक्स तो प्लस में है ना वाई माइनस में है तो दोनों में का लगो स्क्वायर लगो तो एक भी प्लस में कहा दिया एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो एक आंसर का हो जाए जो वालो देखो जो लिखो चाहे इन्हें आगे कह दो चाहे पाछे कह दो इसे कछु दिक्कत नहीं है। जैसे 2 घोड़े 3 करने पर ना चाहे 3 आगे कह दो चाहे 2 आगे कह दो, ठीक है। अब है शून्य अचार बहुपद की घात शून्य अचार बहुपद की घात कितनी हो तो बता जल्दी शून्य। शून्य अचार बहुपद की घात कितनी हो जाए शून्य। 3x पे 3 की घात में x पे 3 की घात पे गुणांक से x के आगे जो 3 लिखे वही कहा कि x के पे घात 3 का गुणांक तो कितना जाँच की नहीं है। 2 बहुपदों का योग या अंत एक का कहा बता जल्दी 2 देखो चौथा वाला है बहुपद 2 बहुपदों का योग या अंत का कहा बहुपद, ठीक है। वह बहुपद जिसमें एक पद होता है उसका का के भी एक पद ही एक पद वाले बहुपद का के भी एक पद ही बहुपद। 2 पद वाले 2 पद ही 3 पद वाले हैं 3 पद ही। पढ़ा देना बहुपद पदों के आधार पर घातन के आधार पर
दो पद बहुपदों का योग का कहा बहुपद कहा ना, दो बहुपदों का योग का कहा बहुपद कहा। जैसे जो अपन ने दो बहुपदों का योग अंतर का कहा बहुपद कहा, ऐसे जो है क्वेश्चन दो बहुपदों का योग का कहा बहुपद। एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह कहा है त्रिघात बहुपद कहा जाता है। दो बहुपदों का गुणनफल एक का कहा है बहुपद। बहुपद x² प्लस 4x प्लस 8 के शून्य का योग, शून्य का योग कितना आ जाए -4 और 10 है -4। बहुपदों का योग क्या है ना, पहले इनके का निकाल देने, गुणनफल एक है, गुणनफल कहा दें उनके, ठीक है। बहुपद शून्य का योग निकाल देना अपन ने। बहुपद x² प्लस 4x प्लस 8 के शून्य का गुणनफल, इनमें योग करो तो इनमें क्या करने गुणनफल। गुणनफल कितना आ जाए को बता जल्दी है। जैसे बहुपद x² प्लस 4x प्लस 8 के शून्य का गुणनफल, देखो सूत्र का हो तो गुणनफल को c/a हो तो c को मान कितना है 8 और a को मान कितना है 1, तो ये 8 में 1 को भाग दे कितने आ जाए 8 आ जाए, तो ये कौन सा कितना आ गया 8, ठीक है। अब जो कहा बहुपदों का योग कह रहा है ना नहीं में, तो बहुपदों का योग किला का -b/a, यही हो तो बहुपदों का योग, तो b को मान कितना है -4 और a को मान कितना है 1 है ना, तो 1 से भाग देगा इसे 4 ही जा जाए, यही से ही आंसर का -4। समझ में आ रही दो ही क्वेश्चन हैं 10 9। अब देखो 4x की बहुपद px में x की उच्चतम घात है, कितनी होता है x की उच्चतम घात बहुपद की घात, जीवन बी में घात रहे बा x की बकार है बहुपद की घात कर रहा है। दुई घात बहुपदों के अधिकतम कितने शून्य हो सका 2 हैं। घात एक वाले बहुपद को का कही रेखिक, एक घात वाले यहाँ का कहेगी रेखिक, और जो बहुपद लिखो की घात है इनमें सबसे बड़ी घात कितनी दिखा रहा है 3 दिखा रहा ही ना है, तो 3 तो इसकी घात कितनी हो जाए 3। अल्फा और बीटा का के शून्य है प्लस अल्फा बीटा का मान है, इनमें अल्फा बीटा को मान का हो तो -b/a हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो तो माइनस का हो तो -b/a, तो इनमें b को मान कितना देख रहा था मैं बता जल्दी, इनमें b को मान कितना है 5 है ना है, और a को मान कितना है 2, ठीक है कितना हो जाए -5/2। देखो कछु देख गए निकलवा रहा हमने साबरी, अब तो कछु देख गए है नहीं ना। अब देखो अब आने का 7 आने अब है दुई जे सही जोड़ी हैं जी, तो बनाइए दुई घात बहुपद में 4 की अधिकतम घात हो गए का के भी बहुपद, दुई घात बहुपद में 4 की अधिकतम घात कितनी हुई है 2, ठीक है। 3 घात वाले बहुपद में अधिकतम घात कितनी रहे बता जल्दी, त्रिघात बहुपद, 3 घात वाले हैं का के भी त्रिघात बहुपद, इनमें के शून्य का हो जाए शून्य की के हो जाए का कौन कौन -1 और 4, ठीक है। घात 2 के बहुपद के अधिकतम शून्य कितने हुई है 2, घात 2 के अधिकतम शून्य कितने हुई है 2, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इनके सूत्र का होता है अल्फा बीटा गामा, योग कर रहा था तीनों को -b/a, और इनमें क्या कर रहा है इनमें भी क्या कर रहा है योग ही कर रहा है अपन कर रहा है ना। इनमें ई को हो जाए लिखा का ई को हो जाए -b/a, ठीक है। और ये x² प्लस देखो देख ले को छठवें को हमें जाओ, छठवें को कहा है 5वां है, छठवें को कहा है 5वां,
इनमें गुणा हो रहा है ना धन को अल्फा बीटा को गामा को, तो इको देखो जो है, ठीक है। और सातवें को कहा है अल्फा बीटा गामा है ना, इनमें तीनों को गुणा हो रहा, इको हो जाए 8 में, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इको कहा हो जाए, बता जल्दी। 7वां। चलो 7वां कहा जो एक बहुपद है, 2 घात बहुपद आए ना, हो गए ना, इतनी आसान था ही कहा से 7 पढ़ लेने, जितना आगे सूत्र पढ़े जे जाएगा 7 में, ठीक है। अब एक वाक्य मतलब जो है बहुपति घात बहुपद समीकरण किसे कहते हैं, पता है ना, त्रिघात समीकरण। त्रिघात बहुपद का उदाहरण दीजिए, 3x स्क्वायर 3x 3 घात बहुपद, 3 की घात लगी हुई त्रिघात बहुपद, ठीक है। एक किन मान के लिए -3 और माइनस, देखो जो वाला पन्ना निकालने हैं, ठीक है। क्या करने, जो वाला पन्ना निकालने हैं। एक किन मान के लिए -3 बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3, देखो इसमें क्या कहा देना अपन, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स प्लस की, ठीक है, ज्यादा होगा अपना, ठीक है। अभी में क्या रखने, -3 रख देने, एक्स की जगह पर क्या रख देने, -3 दवा ना, तो -3, तो चलो -3 रख दो, -3 प्लस की 3 का 9 प्लस क्यों जाए, माइनस माइनस गुणा हो गए प्लस जी, का क्यों जाए माइनस है कि जी यहाँ या आती 33 माइनस प्लस गुणा भाग माइनस प्लस की, और जी घट जाए, अब घट जाए ना तो कितने हो जाए कि ना आ जाए, सुखी का की हो जाए माइनस की, ठीक है। और जितने 10 में से 9 घटा कितनी बची, 3 घटाई तो बची 30, 30 में से 6 घटाएं तो कितनी बची 24, माइनस की 24 बची ना। अब माइनस से माइनस कट गया, के को मान कितना आगा 24 आगा ना 24, देखो जो लिखो लिखो, वह बहुपद लिखिए जिसके शून्यक 2 प्लस √3 और 2 प्लस 2 माइनस √3 है। कौन है बहुपद, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1, 2 घात बहुपद एक्स स्क्वायर के शून्यकों का गुणनफल, क्या है ना c/a और शून्यकों का गुणनफल। एक बहुपद की घात कितनी हो 1, 2 घात बहुपद की घात कितनी हो 2, 3 घात बहुपद की घात कितनी हो 3, इनमें कौन सी क्या शून्य को है 2 जगह काट रहा है ना, जो 2 शून्य बस। अब करने अपना 3 पार्ट की, अभी पार्ट के जितने भी ऑब्जेक्ट आए तम पे सबरी बन जाए, ठीक है। देखो अब है अगला क्वेश्चन का है 3 पार्ट, तो 3 पार्ट से अपने जो ऑब्जेक्ट बने भी ज़्यादा ना बने, ठीक है। 3 पार्ट से कौन से ऑब्जेक्ट बने, देखो हमने जो 3 कंडीशन सिखाई थी बेवाय बन जाए तो ये पूरे बन जाए, ठीक है। समीकरण निकाय को क्या करने पना का हल होगा, कैसे हल उज्जे, कोई हल नहीं, कैसे अपन तुलना कर ले, भी कर ले चेक कि कोई हल का नहीं हो, जब जा वाली कंडीशन लग जाए तो जब कौन हल नहीं हो, ठीक है। इनमें क्या हो जाए, का एक का हो जाए अद्वितीय हल हो जाए, चेक करने हमने चेक का वो बता दो तम होना है का एक अद्वितीय हल होने की शर्त, एक अद्वितीय हल होने की शर्त का बताई थी हमने, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, जो होगा अद्वितीय हल के लिए, ठीक है। जब का है अगर जा कंडीशन लग जाए तो इसको कहा ना उज्जे कोई हल नहीं होगा, जब वाली कंडीशन का मतलब हो कोई हल नहीं होगा, कि 2 हल होंगे का कोई हल नहीं होगा, जो वाले को सही है, ठीक है। कि समीकरण निकाय का तथा ठीक है कितने हल उज्जे, जब जा कंडीशन लग जाए ना सब बराबर है तो अनंता अनेक हल होंगे, पढ़ाई दीजिए तो अनंता अनेक हल होंगे। अब देखो समीकरण ठीक का हो जे हैं, समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करता है, समांतर रेखा न प्रदर्शित को करत है
जी के कौन हल नहीं हो गए, तो वह कौन सी कंडीशन है? जा वाली, तीसरी जा वाली, ठीक है। तीसरी कंडीशन नहीं होता, समझ में आ रहा है? अब जो ये तो पूछ रहा है भी, तो चार वाले रैखिक समीकरण योग हमको कहा गई योग पथ समीकरण का। तो जी अब जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप की जाएगा है ना, ये तब होना खुद करने करो। इमें देखो जो होगा, इमें कह रहा है -x + y = 1 का हल लिखिए। तो देखो अपन क्या देने, इमें एक जैसे -x + y = 1 लिखो ना, तो इमें अपन एक बेकार देने y बराबर, ठीक है, एक जो माइनस को x से का हो जाए प्लस को x, ठीक है। एक भी रख दें y बराबर इस समीकरण में जो वाला मान, एक भी रख देने x बराबर का रख देने -0 ट्रांसफर हो जाए -1 और -y, ठीक है। एक भी रख दें जो मान, अब माइनस दोनों में हो गए ना, हो गए, तो ये भी जो मान रख रहे भी अपन ई समीकरण में, ठीक है। ई में तो अपना जी मान दो ही मिल जाए, ठीक है। देखो जो वालो है, अभी मैं y को मान कैसे निकाल बता जल्दी। इमें x की जगह पे 3 रख दे अभी, ठीक है। तो y को मान निकाल ले अभी ना, जैसे 3 रख के 3 + y बराबर 8 आ जाए, तो y बराबर कितने जो 8 - 3, y बराबर कितना आगा 5, ठीक है, बन जाए निकाल। तो ये पार्ट से जे आए ऑब्जेक्ट जितने आए अब बन जाए। देखो अब द्विघात समीकरण के पे मैं प्रयोग चल रहा था, 4 पार्ट देखो, ये जो कंडीशन है भी बन जाए, तो बन जाए ऑब्जेक्ट। 3 कंडीशन थी ना, एक ही द्विघात समीकरण प्रयोग चल रहा थी, अधिकतम घात होती है। द्विघात समीकरण चल रहा था, कितनी घात रहे? 2, ठीक है। द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 बराबर 0 की विविधता का मान होगा। विविधता का मान का b² d बराबर b² - 4ac, यही होता है इतना। तो इसको कहा जब इनमें मान रख भी अपन ABC की, कौन सा वो सूत्र d बराबर b² - 4ac। ए को मान कितना है? ए को मान, बी को मान, सी को मान, इनको रख दे भी में सुन कर रहा है। द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 की कोई मूल वास्तविक नहीं होती। अगर मूल वास्तविक कब ना उज्जे b² - 4ac, अगर छोटो उज्जे 0 से, तो ये कौन वास्तविक मूल ना उज्जे। ये 3 कंडीशन होती कि अगर 0 के बराबर उज्जे, जैसे जा लगती तो बराबर मूल होते, अगर जब बड़ी वाली लगती तो उसकी कंडीशन लागू हो जाती। जैसे यदि द्विघात समीकरण के वास्तविक विविधता का मान 0 है, तो विविधता की समीकरण के मूल कैसे उज्जे? अभी में 0 होगा ना, विविधता का मान मतलब बराबर 0 होगा, तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। कैसे उज्जे? 0 आगा ना, तो 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। यदि समीकरण x² + bx + c के मूल समान हो, तो समीकरण की विविधता का मान का उज्जे 0। अगर मूल समान हो तो विविधता का मान के तो उज्जे 0 कहा जी। अब आगा सीधे द्विघात समीकरण का विविधता है कहा d बराबर b² - 4ac, ठीक है। द्विघात समीकरण के मूल होंगे, कौन से मूल होंगे? निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे? जी चेक कर लें वास्तविक का विकल्प, ठीक है। जो पहला है एक आंसर लिखा, जी चेक कर लें। द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 के बराबर 0 के मूल होंगे। क्या है? ये मूल निकालने आए, ठीक है, सूत्र से। इनमें बराबर है ना, जब बराबर मूल है तो बाह्य समीकरण के मूल कैसे उज्जे? 0 है बराबर में, तो बराबर होंगे। इनमें 0 से बड़ी है ना, है बड़ी, तो वास्तविक एवं बराबर होंगे। पहले को देखो आंसर का है, बाह्य होंगे, बराबर है ना, तो ये क्या होंगे? बाह्य होंगे। दूसरे को वह समीकरण जिसमें अज्ञात राशि की अधिकतम घात 2 हो गए, क्या हो गए? बाह्य होंगे हैं।
बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। दूसरे को आंसर कहा है वास्तविक एवं बराबर होंगे, बराबर है ना 0, यस सर। वास्तविक एवं बराबर। अब ये तीसरे पे कहा है शून्य, तीसरे को आंसर कहा हो जाए वास्तविक एवं आसमान। अगर जो बड़ा है 0 से मान तो वास्तविक एवं आसमान हो जाए। अगर जो बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। कब ना होंगे? जब इनके मूल को कहा हो जाए विभेद का को मान 0 से बड़ो 0 से छोटो आ जाए, कहा जाए 0 से छोटा। बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होगा कैसे? 0 से। तो ये जितने के यहाँ हैं आप बनने हैं, ठीक है। अपन ने मोस्ट सब पढ़ ला जी, यही ना चीज़ें लिखी हैं। अब पढ़े अपन 5 पाठ। देखो जो है समांतर श्रेणी की nवां पद 10वां पद निकाल ले इमें हैं, जिमें 10वां पद निकाल ले इमें 2 समांतर 4 है तो इमें पदों का योग निकाल ले। समांतर श्रेणी को योग वाला सूत्र लग जाए। एक समांतर श्रेणी में यदि ए 7 बराबर डी 4 है तो ए को मान निकाल ले, डी को मान मिल गया और ए को मान ए 7 को मान मिल गया तो निकाल ले भी नहीं ए को मान, बताते हमने जी निकाल भी इन्हें साहब आनता है इन्हें घटा के निकाल ले। 30वां पद निकाल ले। प्रथम पद एवं साहब आनता के अनुसार है। प्रथम पद का 3/2 और साहब आनता है ना 1/2 में 3/2 घटा लेना, ठीक है। 3/2 एक तो जो आ जाना, ठीक है, जो पहले हो जाए 3/2 आने आम जी पे, ठीक है। 10 और 7 का 30वां पद निकाल ले, ई को 11वां पद निकाल ले, ई को 27वां पद निकाल ले। कौन सा पद? 27 है। इमें एन को पद नहीं, एन पद निकाल ले, ठीक है। एन को मान है इमें 11वां पद निकालने, इमें सावधानता है 6 में से 4 घटाएं कितनी बची? 4 में से 6 घटाएं कितनी बची? 4 में से 6 घटाएं माइनस की 2 बची ना, माइनस की 2। समांतर श्रेणी 2, 5, 8 का 5वां पद निकाल ले हैं। किसी श्रेणी का प्रथम 7 तथा समांतर -2 है तो जितने भी के जो क्वेश्चन दागा ना इस तब तम पे बन जाएगा, तुमने अपने पाठन को रिवीजन करो तब, ठीक है। हैं आज को वीडियो देखो जो है तय पे समाप्त कर रहा है। हमने 1 पार्ट से लेके 5 पार्ट तक की गणित के विकल्प टाइप की जितने भी 30 नंबर के ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आउट हो, एक नंबर के उन सब रन की तैयारी का हुआ रही पेपर के लाने। अगर जो वीडियो आप सबको पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हमारे यूट्यूब चैनल विजय पुष्पा टीचिंग को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।